हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। हेडलाइन है, इन्फ्लेशन एबव इट्स टारगेट बट आरबीआई अनलाइकली टू चेंज रेट्स। हेडलाइन से स्पष्ट होता है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति एबव है। एबव कहने का अर्थ क्या होता है, ज़्यादा है। इट्स टारगेट, जो इसका लक्ष्य है, टारगेट है, उससे ज़्यादा है मुद्रास्फीति। बट किंतु आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब क्या अर्थ होता है, संभावना नहीं होना। तो संभावना नहीं है चेंज करने का, इसका जो दर है, रेट का। चेंज मतलब परिवर्तन, परिवर्तन करने का इसकी जो दरें हैं उसमें। तो आरबीआई द्वारा इसकी जो दरें हैं उसमें परिवर्तन करने की संभावना नहीं है। आरबीआई अनलाइकली टू चेंज रेट्स मतलब आरबीआई उसको रेट्स को, दरों को चेंज नहीं करने जा रही है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। Mumbai, the rate setting committee of RBI is expected to keep interest rate unchanged in its meeting this week, even though inflation is still above the upper limit of its target zone 2 to 6%, the rate setting committee, दर निर्धारण समिति। तो जो दर निर्धारण समिति है किसकी, आरबीआई की, उससे क्या है, एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, उम्मीद है। तो उम्मीद क्या है कि टू कीप, कीप मतलब रखना, तो रखने का, बनाए रखने का क्या है, इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दरें हैं, अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, इन इट्स मीटिंग, इनकी जो बैठक होने वाली है, मीटिंग मतलब है बैठक, दिस वीक, इस सप्ताह, इवन दो, हालांकि, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, इज स्टिल एबव, अभी भी क्या है, एबव है, मतलब ज़्यादा है। स्टिल करने का मतलब क्या, अभी तक, तो अभी भी क्या है, ज़्यादा है। द अपर लिमिट, जो उसका अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा है, उससे ज़्यादा है। ऑफ इट्स टारगेट जोन, जो उसका टारगेट जोन है कितना है, 2 से 6%। क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, कच्चे तेल की कीमतें, आर नियरिंग, नियरिंग करने का मतलब क्या होता है, करीब होना, पहुंचना। द ट्रिपल डिजिट मार्क, कहाँ पहुंच गई है, जो 3 अंकों का आंकड़ा होता है वहाँ पर छू रही है, पहुँच गई है। एंड द रूपी, और जो रुपया है, इज़ क्लोज, क्लोज मतलब नियर होना, करीब होना, टू इट्स ऑल टाइम लो, अपने समय का सबसे कम, ऑल टाइम लो। इट्स ऑल टाइम लो कहने का क्या मतलब है कि अब तक का सबसे निचला भाग, सबसे निचला स्तर पर है। विज विज, विज या विज का मतलब क्या होता है, आमने सामने होना, रूबरू होना। द डॉलर, तो डॉलर के सामने क्या है, अपने सबसे निचले स्तर के करीब है, कौन, जो रुपया है। तो क्या मतलब हुआ इसका, द रेट सेटिंग कमेटी, जो रेट सेटिंग कमेटी है ऑफ आरबीआई की, उससे क्या है, संभावना है, एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद है, क्या, टू कीप, बनाए रखने का, जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज, अपरिवर्तित रखने का, अपरिवर्तित रखने का उम्मीद है। इन इट्स मीटिंग, उसका जो बैठक होने वाला है उसमें, दिस वीक, इवन दो, हालांकि, यद्यपि, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है, स्टिल एबव, अभी भी क्या है, ऊपर है, ज़्यादा है, और जो उसका अपर लिमिट है, इसका जो टारगेट जोन है उससे 2 to 6%। क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, वह नियरिंग, पहुंच गई है, कहाँ तक, ट्रिपल डिजिट मार्क में पहुंच गई है। एंड रुपी, और जो रुपया जो है वह क्लोज है, करीब किसके, जो इट्स ऑल टाइम लो, सबसे निचले स्तर पर है। विज टू विज मतलब आमने सामने किसका, जो डॉलर, तो डॉलर के मुकाबले में क्या है, सबसे निचले स्तर पर है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एट 6.5%, 6.5% पर द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, हैज़ केप्ट, उन्होंने क्या किया है, केप्ट, केप्ट मतलब रखना, कीप का थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ केप्ट, उन्होंने रखा है। द रेपो रेट, जो रेपो रेट है उसको क्या रखा है, अनचेंज रखा है, अपरिवर्तित रखा है। इन द लास्ट 3 पॉलिसीज़, किसमें, पिछली जो 3 पॉलिसी हैं, 3 नीतियां हैं उसमें, सिंस मतलब के बाद, किसके बाद, रेजिंग, रेजिंग मतलब वृद्धि होने के बाद, बढ़ाने के बाद, इन फरवरी 2023, तो 2023 के फरवरी में रेज करने के बाद रेपो रेट को एट 6.5% पर, जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने हैज़ केप्ट, उन्होंने रखा है द रेपो रेट को अनचेंज्ड। इन अगस्त, फर्दर है इसमें कि अगस्त में रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा मुद्रास्फीति है, वाज एट 6.8%, कितना था, वाज एट 6.8% मतलब 6.8% पर था। लोअर देन, जो क्या है कि लोअर देन है मतलब कम है, द 7.4%, 7.4% से कम है, जो क्या किया गया था, रिपोर्टेड इन जुलाई, जो जुलाई में रिपोर्ट किया गया था, उससे अगस्त में क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है कम है, 6.8% है। बट
लेकिन स्टिल अभी भी क्या है, एवब है जो आरबीआई का टारगेट जोन है, उसका जो लक्ष्य क्षेत्र है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके टारगेट क्षेत्र से क्या है, ज़्यादा है 6.8 होने के बाद भी। नेक्स्ट पैरा, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है एमपीसी, मौद्रिक नीति कमिटी समिति, तो जो मौद्रिक नीति समिति है, कमिटी है ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसका सेंट्रल बैंक इज मीटिंग, वह मीट कर रही है, बैठक कर रही है, कब, फ्रॉम अक्टूबर 4 से 6 के बीच में, विथ इट्स डिसीजन, अपना जो उनका डिसीजन शेड्यूल्ड है, क्या है डिसीजन शेड्यूल, डिसीजन शेड्यूल का मतलब क्या है, निर्णय कार्यक्रम या निर्णय अनुसूची जो है उस शेड्यूल है, टू बी अनाउंस्ड, उसको क्या होना है, अनाउंस्ड होना है, अनाउंस मतलब क्या, घोषणा हो किया जाना है, ऑन द लास्ट डे, कब करेंगे, लास्ट डे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति ऑफ सेंट्रल बैंक का इस मीटिंग, वह मीट कर रही है फ्रॉम अक्टूबर 4 से 6 के बीच में, विथ इट्स डिसीजन शेड्यूल, अपने डिसीजन शेड्यूल के साथ, टू बी अनाउंस, जिसकी घोषणा होनी है ऑन द लास्ट डे। इनसे फर्दर क्या कहना है कि इन केस द एमपीसी मेंटेन्स, एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो यदि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंटेन करती है, मेंटेन करने का क्या अर्थ होता है, बनाए रखना, तो मेंटेन करती है स्टेटस को, क्या, स्टेटस को, स्टेटस को का क्या अर्थ होता है, यथास्थिति, तो यदि एमपीसी जो है मेंटेन करती है, बनाए रखती है यथास्थिति ऑन रेट्स, किस में, रेट्स में, दरों में चेंज नहीं करती है, तो इसका जो इट्स कमेंट्री एंड गाइडेंस, तो इसका जो कमेंट्री है एंड गाइडेंस है, कमेंट्री कहने का मतलब जो टिप्पणी है एंड गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वह क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्या, यदि वह रेट में चेंज नहीं करती है, रेट को यथास्थिति बनाए रखती है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो उनका जो कमेंट्री है एंड गाइडेंस है, उनका जो मार्गदर्शन है और उनकी जो समीक्षा है, कमेंट्री करने का क्या मतलब है, टिप्पणी या समीक्षा है, वह क्या होगा, वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं बताते हैं, इकोनॉमिस्ट सेड, अर्थशास्त्री ने बताया। फर्दर है इसमें कि वी एक्सपेक्ट, हम क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं, द आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, टू पॉज, पॉज मतलब क्या होता है, पॉज मतलब होता है रुकना, विराम लगाना, तो रोक लगाएगा कौन, आरबीआई, टू पॉज इन इट्स अक्टूबर पॉलिसी, जो उनका अक्टूबर का नीति है उसमें क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। कौन कहते हैं, सौम्या कांति घोष, ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं एसबीआई के, उन्होंने कब कहा, इन ए रिसेंट रिपोर्ट, एक हालिया रिपोर्ट में बताया। अब इसमें आगे है डोमेस्टिकली, मतलब घरेलू स्तर पर, बी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, एट 6.5%, बिलीव करने का मतलब क्या था, मानना है, तो हमारा मानना है कि एट 6.5%, कि 6.5% पर वी आर इन फॉर, हम कहाँ हैं, वी आर इन फॉर अ प्रोलॉन्ग पॉज, हम लोग क्या है, लंबा समय तक के लिए इसमें रोक लगाने वाले, रुकने वाले हैं, एज सीजनलिटी ऑफ इन्फ्लेशन इज टेपरिंग, क्या हो रही है, सीजनलिटी, सीजनलिटी करने का क्या मतलब होता है कि समय के साथ या मौसम के अनुसार जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वह क्या हो रहा है, टैपरिंग हो रहा है, टैपरिंग होने का करने का क्या मतलब होता है, कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वी आर इन फॉर अ प्रोलॉन्ग पॉज, हम लोग लंबे समय तक के लिए रुकने वाले हैं, एज, क्योंकि या जैसा कि जो सीजनलिटी है, सीजनलिटी मतलब मौसम के अनुसार या टाइम के अनुसार जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, इस टैपरिंग, वह क्या हो रही है, कम हो रही है, घोष ने बताया। नेक्स्ट पैरा है, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डीप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है, एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है क्या, टू डीप होने का, डीप होने करने का क्या मतलब है कि समथिंग डाउन क्विकली, बहुत तेज़ी से कम होना, तो कम होने की उम्मीद है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, आने वाला कुछ महीनों में, वाइल, जबकि द हेडलाइन, जो हेडलाइन है किसका, सीपीआई का, सीपीआई के इन्फ्लेशन का, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो उसका जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, इज स्टिल, अभी भी क्या है, एबव है, ज़्यादा है, द आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन करने का क्या मतलब होता है, जो सुविधा क्षेत्र होता है उससे क्या है, ज़्यादा है, द सॉफ्टनिंग प्राइसेस, सॉफ्टनिंग प्राइसेस, सॉफ्टनिंग करने का क्या मतलब होता है, सॉफ्टनिंग, नरमी, किसमें, कीमतों में, तो कीमतों में जो नरमी है, फर्दर देखते हैं आगे क्या है।
किस में? ऑफ एग्रो कॉमोडिटीज़। कॉमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है? उत्पाद। तो जो कृषि उत्पाद है उसके जो प्राइस हैं उसमें सॉफ्टनिंग होने से, कीमतों में नरमी होने से, सिंस मतलब बाद से, मिड अगस्त, अगस्त के मध्य से, विल लाइकली मतलब संभावित होना, तो संभावित होगा क्या? लीड टू सब 6%। कितना कम होने का? सब मतलब यहाँ कम होने से है, तो सब होने का कितना? 6% से कम होगा। जो CPI इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका रेट, दर इन द कमिंग प्रिंट्स, जो आने वाले प्रिंट्स हैं उसमें, सेड सिद्धार्था सान्याल ने बताया, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्य प्रमुख क्या है? अर्थशास्त्री हैं, एंड हेड रिसर्च बंधन बैंक। किसके हैं? बंधन बैंक के। तो उन्होंने बताया है, क्या बताया है? उन्होंने बताया कि प्राइसों में कमी, प्राइस जो कीमतें हैं उनमें नरमी आने से, सॉफ्टनिंग इन प्राइसेस ऑफ, किसमें? जो एग्रो कमोडिटीज़ है, जो कृषि उत्पाद है उसमें, सिंस बाद से, किसके बाद से? जो मिड अगस्त है, दैट मीन्स अगस्त के मध्य से, बिल लाइकली संभावित है, लीड टू करने का मतलब नेतृत्व करने का, किसका? सब 6% मतलब कम करने का 6%। CPI इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसकी जो मुद्रास्फीति है उसकी दर को, रेट को, इन द कमिंग प्रिंट्स, आने वाले जो प्रिंट्स हैं उसमें, प्रिंट करने का क्या मतलब है? किस चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन करना, तो वहाँ पर क्या होगा? कम होगा इन्फ्लेशन। सेड उन्होंने बताया है, किसने बताया? सिद्धार्थ सान्याल हैं उन्होंने। नेक्स्ट पैरा है, दिस कपल्ड विथ नेगेटिव WPI प्रिंट एंड अनइवन पेस ऑफ रिकवरी इन वेरियस सेक्टर in the economy will likely prompt the MPC to demonstrate patience and maintain a status quo on key policy। क्या अर्थ है इसका? कि जो यह कपल्ड मतलब क्या? जुड़ना, मिलना, तो मिलकर किसके साथ? जो नेगेटिव WPI प्रिंट है। WPI क्या होता है? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो जो थोक मूल्य सूचकांक है उसके प्रिंट के साथ मिलकर, किसके साथ मिलेगा? ये अनइवन पेस ऑफ रिकवरी। अनइवन पेस मतलब असमान गति, तो असमान गति के साथ जो रिकवरी है, रिकवरी मतलब है सुधार, इन वेरियस सेक्टर, विभिन्न क्षेत्रों में, इन द इकोनॉमी, किसमें? इकोनॉमी में, बिल लाइकली वह क्या होगा? संभावित होगा, प्रॉम्प्ट करने के लिए। प्रॉम्प्ट करने का क्या मतलब होता है? प्रेरित करना। तो प्रेरित करने के लिए किन को? MPC को, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैं उनको, टू डेमोस्ट्रेट करने के लिए। डेमोस्ट्रेट करने का क्या मतलब होता है? गिव ए प्रैक्टिकल एग्जीबिशन, मतलब दिखाने के लिए, पैसेंस मतलब धैर्य दिखाने के लिए, एंड मेंटेन और बनाए रखने के लिए क्या? स्टेटस को, मतलब यथास्थिति बनाए रखने के लिए। किस पे? की पॉलिसी, जो प्रमुख नीतियां हैं, प्रमुख नीति पर। रेट्स इन अक्टूबर मतलब जो की पॉलिसी की दरों है उसको यथास्थिति बनाने में क्या करेगी? प्रॉम्प्ट करेगी। किसको? MCP को, इन अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में। आउटसाइड ऑफ फूड प्राइसेस, आउटसाइड मतलब क्या है? छोड़कर। किसको छोड़ करके? या बाहर। फूड प्राइसेस, जो खाद्य की कीमतें हैं, एंड अदर डोमेस्टिक फैक्टर, जो अन्य डोमेस्टिक घरेलू कारक हैं, इम्पैक्टिंग इन्फ्लेशन, जो इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको? इन्फ्लेशन को, महंगाई, मुद्रास्फीति को, राइजिंग क्रूड ऑयल्स प्राइसेस, बढ़ती हुई क्रूड ऑयल की प्राइसेस, कच्ची तेल की कीमतों, एंड बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स क्या है? यील्ड का करने का क्या मतलब होता है? यील्ड मतलब होता है पैदावार, उपज। यहाँ पर क्या मतलब है? जो बॉन्ड में निवेश करने के बाद जो रिटर्न आता है, मुनाफा आता है, उसके लिए बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड से फ़ायदा जो आता है उसके लिए यील्ड्स का यूज़ किया गया है। मुनाफा, फ़ायदा या रिटर्न है। पर ईयर आर समथिंग, कुछ ऐसा है, दैट द सेंट्रल बैंक शुड बी कॉशियस अबाउट, इसके बारे में सेंट्रल बैंक को क्या होना चाहिए? शुड भी है, होना चाहिए क्या? कॉशियस होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, अबाउट, इस बारे में। सिंस, चूँकि, क्योंकि, इट दिस कुड अगेन पुट अपवार्ड, यह क्या हो सकता है? फिर से ऊपर जा सकता है, बढ़ा सकता है किसको? प्रेशर को, दबाव को, ऑन द इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है उसके रीडिंग के ऊपर। द रिसेंट स्पाइक मतलब क्या है? शार्प उछाल होना, किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना। तो जो रिसेंट, हालिया जो क्या है? वृद्धि है इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, किसमें? कच्ची तेल की कीमतों में, एंड ग्लोबल, वैश्विक बॉन्ड यील्ड्स, और जो वैश्विक ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स है, बॉन्ड का जो रिटर्न है उसमें, शैल कीप MPC, तो MCP को क्या बनाए रखेगा? विजिलेंट, सतर्क करके रखेगा, ऑन इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनेमिक्स, किसमें? जो इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनेमिक्स है उसमें। इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनेमिक्स करने का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का जो
वृद्धि है उसकी गतिशीलता में। सेठ पारिजात अग्रवाल कौन है ये? हेड फिक्स्ड इनकम यूनियन म्यूचुअल फंड के हेड हैं। लास्ट वीक, अब पिछले सप्ताह, जो एल्ड ऑन यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड है, एल्ड जो इनकम है किसमें? यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का रोज राइज का सेकंड फॉर्म है रोज, क्या हो गया? बढ़ गया नियर टू 4.7%। कितना बढ़ गया? करीब 4.7% बढ़ गया। मार्क 4.7% तक बढ़ गया। ए लेवल, अब यह क्या है? यह जो लेवल है, यह स्तर नॉट सीन इन मोर देन 16 ईयर, इस लेवल को पिछले 16 सालों में तक नहीं देखा गया। मोर देन 16 ईयर तक नहीं देखा गया। अग्रवाल टू, तो अग्रवाल भी बिलीव्स, मानते हैं, दैट द एमपीसी की जो एमपीसी है, एमपीसी कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वुड कीप, वह क्या करेंगे? बनाए रखेंगे रेट्स को अनचेंज्ड, जो दर हैं उसको अपरिवर्तित रखेंगे। एट इट्स मीटिंग, उनकी मीटिंग में दिस वीक, इस सप्ताह। अब घोष हैं ऑफ एसबीआई बिलीव, वह जो कहाँ है? एसबीआई के हैं, वह बिलीव करते हैं, मानते हैं, दैट द एमपीसी, जो एमपीसी है, शुड नॉट गिव अ फॉरवर्ड गाइडेंस, वह नहीं देंगे कोई भी फॉरवर्ड गाइडेंस, अग्रिम मार्गदर्शन एट, अभी एंड और सान्याल और बंधन बैंक सेज, वह कहते हैं, दैट द एमपीसी कमेंट्री इज एक्सपेक्टेड, उनकी जो टिप्पणी है या फिर क्या बोलते हैं, उनका जो समीक्षा है वह क्या है? उससे उम्मीद है टू बी कॉशस, क्या? सतर्क रहने की, उससे सतर्क रहने की उम्मीद है। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ नए वर्ड्स का रिवीजन हुआ होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।